हेलो स्टूडेंट, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आज हम पर्यावरण अध्ययन की अगली प्रश्नोत्तरी के बारे में बात करेंगे। और देखिए, यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। और आने वाली परीक्षाओं में ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो जितने भी स्टूडेंट पर्यावरण अध्ययन की तैयारी कर रहे हैं, ईवीएस की तैयारी कर रहे हैं, उन सभी के लिए क्लास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए हम शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है, खाद्य श्रृंखला का सबसे पहला घटक क्या होता है? देखिए, खाद्य श्रृंखला में सबसे पहले क्या होते हैं? उत्पादक होते हैं, प्रोड्यूसर। उसके बाद क्या होते हैं? उपभोक्ता होते हैं, यानी कि प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता, कंज्यूमर फर्स्ट, कंज्यूमर सेकंड, फिर तृतीयक उपभोक्ता, शाकाहारी, मांसाहारी, उच्च मांसाहारी, इस तरह से क्रम होता है। तो सबसे पहले घटक क्या होते हैं? उत्पादक। और सबसे अंतिम घटक होता है उच्च मांसाहारी। अंतिम घटक क्या होता है? उच्च मांसाहारी, जैसे हम तृतीयक उपभोक्ता भी कहते हैं। क्या बोलते हैं हम? तृतीयक उपभोक्ता। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करें। देखिए, एक खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का स्रोत क्या है? देखिए, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन है, ये बार बार पूछा जाता है और पिछली जो क्लासेज मैंने ली हैं वहाँ पर भी आपको ये क्वेश्चन देखने को मिला है। तो ऊर्जा का जो एकमात्र स्रोत होता है खाद्य श्रृंखला का, वो होता है सूर्य। कौन होता है? सूर्य। आगे हम बात करें, खाद्य श्रृंखला में निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक उपभोक्ता है? प्राथमिक उपभोक्ता मतलब होगा कि जो जीव शाकाहारी है वही क्या होता है? प्राथमिक उपभोक्ता होता है। तो शाकाहारी कौन सा है? शेर मांसाहारी होता है, बकरी शाकाहारी होती है, मनुष्य सर्वाहारी होता है, वृक्ष उत्पादक होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बकरी। नेक्स्ट है, किस प्रकार का जीव अपघटक के रूप में कार्य करता है? देखिए, अपघटक के रूप में दो ही प्रकार के जीव कार्य करते हैं। एक तो होता है बैक्टीरिया और दूसरा होता है फंजाई। दूसरा कौन सा होता है? फंजाई। तो शेर अपघटक के रूप में कार्य नहीं करता, पौधे अपघटक के रूप में कार्य नहीं करते, हिरण अपघटक के रूप में कार्य नहीं करता, बैक्टीरिया अपघटक के रूप में कार्य करता है। नेक्स्ट है, खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का प्रवाह किस दिशा में होता है? तो हमेशा ध्यान दीजिए, ऊर्जा का प्रवाह जो होता है खाद्य श्रृंखला में, इकोलॉजिकल पिरामिड सीधा होता है, नीचे से ऊपर की ओर होता है। नीचे क्या होते हैं? शाकाहारी होते हैं, प्रोड्यूसर होते हैं, और ऊपर क्या होते हैं? कंज्यूमर होते हैं, उपभोक्ता होते हैं। तो उपभोक्ता से उत्पादक की ओर। इसका राइट आंसर हो जाएगा उपभोक्ता से उत्पादक की ओर। नेक्स्ट है, खाद्य श्रृंखला में शीर्ष शिकारी कौन होता है? शीर्ष पर कौन होता है? देखिए, पौधे उत्पादक होते हैं तो शीर्ष पर नहीं होते। खरगोश शाकाहारी होता है, ये शीर्ष पर नहीं हो सकता। हिरण शीर्ष पर नहीं हो सकता। शीर्ष पर कौन होता है? शेर होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? शेर। शेर क्या होता है? उच्च मांसाहारी जीव है। शेर क्या है? उच्च मांसाहारी जीव। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक खाद्य श्रृंखला में उत्पादक क्या बनाते हैं? देखिए, एक खाद्य श्रृंखला में उत्पादक ऊर्जा बनाते हैं, बिल्कुल सही बात है, कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं और प्रोटीन बनाते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। नेक्स्ट है, खाद्य जाल किसे दर्शाता है? खाद्य जाल ऊर्जा के प्रवाह को दर्शाता है, बिल्कुल सही है। भोजन की विविधता को दर्शाता है, बिल्कुल सही है। पारिस्थितिक तंत्र की कई खाद्य श्रृंखलाओं का आपस में जुड़ना भी खाद्य जाल है, बिल्कुल सही है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी। तो खाद्य जाल में क्या है? कई सारे खाद्य श्रृंखलाएं मिलकर एक खाद्य जाल का निर्माण करती हैं, जो पारिस्थितिक तंत्र को क्या देता है? स्थायित्व देता है। नेक्स्ट है, एक खाद्य श्रृंखला में अपघटक का कार्य क्या होता है? तो अपघटक का कार्य होता है मृत जीवों को तोड़ना। तो इसका पहला ही ऑप्शन क्या है? राइट है। तो ए ऑप्शन इसमें क्या होगा? राइट होगा। ऊर्जा का संचयन अपघटक करता नहीं है, प्रकाश संचयन करता नहीं है, भोजन का उत्पादक करता नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मृत जीवों को तोड़ना। अगला क्वेश्चन है, एक साधारण खाद्य श्रृंखला का सही क्रम क्या है? देखिए, साधारण खाद्य श्रृंखला में घास, बकरी और बाघ, ये सही है। मांस से कभी साधारण खाद्य श्रृंखला शुरू नहीं होगी। सूर्य, शेर शेर ये खाद्य श्रृंखला में नहीं आएगा। खरगोश घास, मतलब खरगोश को घास कभी नहीं खा सकती। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। ये देखिए, ये क्वेश्चन भी परीक्षा में बहुत पूछा जाता है, इसलिए इसको आप अच्छे से याद रखें कि साधारण खाद्य श्रृंखला का सही क्रम क्या है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा जीव एक द्वितीयक उपभोक्ता हो सकता है? द्वितीयक उपभोक्ता जो होगा, मांसाहारी जीव द्वितीयक उपभोक्ता होगा। खरगोश शाकाहारी है, द्वितीयक उपभोक्ता नहीं है। सांप मेढक को खा जाता है तो द्वितीयक उपभोक्ता है। मृग शाकाहारी है, द्वितीयक उपभोक्ता नहीं है। और चूहा शाकाहारी होता है तो ये द्वितीयक उपभोक्ता नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी। आगे बात करें, निम्नलिखित में से कौन सा एक खाद्य श्रृंखला का उदाहरण है? देखिए, सूर्य से ऊर्जा मिली घास को, घास से हिरण को, हिरण से शेर को, ये सही है। पानी से मछली को, मछली से मानव को, मानव से पक्षी को, ये गलत है, क्योंकि पक्षी मानव को नहीं खा सकता। घास से मृग को, मृग से बाघ को, और बाघ से गिद्ध को, ये भी गलत है, क्योंकि गिद्ध बाघ को नहीं खा सकता। और तीसरा है, मांस से शेर को, शेर से मानव को, मानव से पक्षी को। तो मानव से पक्षी को भी नहीं खा सकता है, मांस से कभी खाद्य श्रृंखला शुरू नहीं होगी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। इसका राइट आंसर क्या रहेगा? ए। नेक्स्ट है, खाद्य श्रृंखला में सबसे अधिक ऊर्जा किसके पास होती है?
तो देखिए खाद्य श्रृंखला में सबसे अधिक ऊर्जा होती है। खाद्य श्रृंखला जो है वो उत्पादक से शुरू होती है, प्रोड्यूसर से शुरू होती है और कंज्यूमर तक जाती है, उपभोक्ता तक जाती है। तो प्रोड्यूसर से और उपभोक्ता तक 90% ऊर्जा की क्या होती है, हानि होती है, और केवल 10% ऊर्जा का क्या होता है, प्रवाह होता है। तो जो ऊर्जा है सबसे ज़्यादा वो किसके पास होगी, उत्पादक के पास होगी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्पादक, सी। खाद्य श्रृंखला में मांसाहारी किस प्रकार का उपभोक्ता होता है? खाद्य श्रृंखला में मांसाहारी, देखिए उत्पादक होते हैं, प्रोड्यूसर उत्पादक होते हैं, फिर आता है शाकाहारी जीव, प्राथमिक उपभोक्ता, मांसाहारी जीव, द्वितीयक उपभोक्ता, उच्च मांसाहारी जीव, तृतीयक उपभोक्ता होते हैं। तो मांसाहारी जीव की पूछ रहा है तो वो क्या हो जाएगा, द्वितीयक उपभोक्ता। राइट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक खाद्य श्रृंखला में कौन सा जीव प्राथमिक उत्पादक होता है? एक खाद्य श्रृंखला में कौन सा जीव प्राथमिक उत्पादक होता है? तो प्राथमिक उत्पादक का अर्थ होगा प्लांट होगा, वो क्या होगा, प्लांट होगा। तो यह मानव हो नहीं सकता, बकरी हो नहीं सकती, घास सही है, शेर हो नहीं सकता। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। एक खाद्य श्रृंखला में सबसे निचले स्तर पर कौन होता है? सबसे निचले स्तर पर मैंने बताया था, खाद्य श्रृंखला में सबसे निचले स्तर पर होते हैं उत्पादक, फिर होते हैं उपभोक्ता। तो सबसे निचले स्तर पर हो जाएगा उत्पादक, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। एक खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का प्रवाह किधर होता है? अभी बताया था कि सबसे उत्पादक से कहाँ जाएगा, उपभोक्ता, और उपभोक्ता से कहाँ जाएगा, अपघटक की तरफ। कहाँ जाएगा अपघटक की तरफ, अपघटक की तरफ जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। एक पारिस्थितिकी तंत्र में खाद्य श्रृंखला का संतुलन किस पर निर्भर करता है? ऊर्जा के प्रवाह पर करता है, बिल्कुल सही है। पोषक तत्वों पर करता है, बिल्कुल सही है। जलवायु पर करता है, बिल्कुल सही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा को स्थानांतरित करती है? प्रकाश संश्लेषण में ऊर्जा का संश्लेषण होता है, ये भी स्थानांतरित करती है। अपघटन में ऊर्जा का और उपभोग में ऊर्जा जो है वो स्थानांतरित होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी। खाद्य श्रृंखला में किसी भी स्तर पर ऊर्जा का संचयन किसके द्वारा होता है? किसी भी स्तर पर। तो मृदा के द्वारा ऊर्जा संचयन नहीं होता, जल के द्वारा ऊर्जा संचयन नहीं होता, वनस्पति के द्वारा ऊर्जा संचयन होता है। तो इसका, और यहाँ पर उपरोक्त सभी होगा ही नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी। तो इस तरह से दोस्तों हमने जो इम्पोर्टेंट 20 प्रश्न हैं पर्यावरण अध्ययन के बारे में, वो सभी प्रश्न किए। तो जो भी स्टूडेंट सीटेट की है या पर्यावरण अध्ययन की किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, वो इस क्लासेस को जरूर देखें, निश्चित रूप से आपको लाभ होगा। और रीट की तैयारी कर रहे हैं, यूपी टेट है, बिहार टेट है, यू टेट है, वो सभी स्टूडेंट इन क्वेश्चंस को परीक्षा से पहले ज़रूर देख कर जाएँ। तो आपको ये प्रश्न ज़रूर वहाँ पर परीक्षा में देखने को मिलेंगे। और इसी के साथ मैं कहना चाहूँगा कि जिन स्टूडेंट को ये क्लास अच्छी लगी है तो अपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को शेयर करें, और अगर आपकी कोई क्वेरी हो तो कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। नमस्कार, धन्यवाद।